पिछली वीडियो से आप लोग ये जान गए होंगे कि भारत कौन आ रहा है। पिछली वीडियो में मैं डच के बारे में बता रहा था कि जो डच थे वे दूसरे यूरोपीय थे जो भारत आ रहे थे। फिर मैंने डचों के बाद उनकी फैक्ट्रियां बताई, कहाँ कहाँ फैक्ट्रियां लगाए। उसके पश्चात मैंने एक शब्द लिखकर छोड़ दिया कि क्या कोई और यूरोपीय भारत आ रहा है। तो हाँ, आप लोग भी समझ गए होंगे, मैं भी समझता हूँ कि हाँ, अब जो यूरोपीय भारत आ रहा है वो कोई और नहीं, अंग्रेज थे। अंग्रेजों का आगमन। आधुनिक भारत के इतिहास में ये एक बड़ा टॉपिक माना जाता है। अंग्रेजों से रिलेटेड आपको काफी सारे फैक्ट देखने को मिलते हैं। आज हम आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे। इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे कि कैसे अंग्रेज आने का विचार करते हैं, कैसे ब्रिटेन में आने की तैयारी शुरू हो जाती है, वहां की रानी एलिजाबेथ प्रथम कैसे अधिकार देती है कंपनियों को भारत आने का। तो आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आज हम देंगे अंग्रेजों के आगमन का, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मेन वीडियो मिलेगा कि कहाँ अंग्रेज क्या किए भारत आने के पश्चात। तो ठीक है, पहले इनके भारत लाते हैं, फिर भारत आने के पश्चात जो कार्य किए उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि पहले जो आए वो पुर्तगाली थे, दूसरे जो यूरोपीय आए वो डच थे, और तीसरे जो यूरोपीय आ रहे हैं वो अंग्रेज हैं। वो अंग्रेज हैं। तो शुरुआत कहां से होती है? आपने जाना कि पहला पुर्तगाली यात्री कौन था जो भारत आया था। आपने जाना पर डच यात्री कौन था जो भारत आया था। अब हमें अंग्रेजों के बारे में जानना है। ठीक है, शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है एक अंग्रेजी यात्री के भारत आने से, और वो यात्री का नाम था जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल इस नाम का व्यक्ति भारत आता है, और कब आता है? 1599 ईस्वी को। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज ही रहेंगे। ये समुद्री मार्ग के थ्रू नहीं आता है। मैंने आपको बताया था कि कैसे समुद्री मार्ग की खोज हुई, कैसे समुद्री मार्गों से भारत आया किया जाता था पहले। ये दोनों यूरोपीय भारत आए कुछ समुद्री मार्गों से, लेकिन ये दुस्साहसी ये आया स्थल मार्गों से। मैंने बताया था अरब प्रायद्वीप टर्की होते हुए मार्ग होते थे, व्यापारी मार्ग, तो उन्हीं व्यापारी मार्गों से ये आया। आप जानते थे कि वो सभी देश यूरोप के लोगों को नहीं चाहते थे कि वो भारत में आए और अपना व्यापार करें, लेकिन ये पता नहीं कैसे आ गया, आया। और इसके समय में एक विचित्र घटना घटी, उसका उल्लेख कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। मैंने कुछ साक्ष्यों से प्राप्त किया है, तो मैं आपको जरूर वर्णन कर दूंगा कि जॉन मिल्टन हॉल 1599, यहां पे एक पुर्तगाली बेड़ा होता है, पुर्तगाली स्पेन बेड़ा। बेड़ा था नाव यानी जहाज जो व्यापार करने के लिए पुर्तगाल से आ ही रहा होता है। वहां से कुछ पुर्तगाली और स्पेन आ ही रहे होते हैं। मैं लिख देता हूं 1588 ईस्वी के क्रम में एक पुर्तगाली स्पेन बेड़ा आता है।
ये डेरा एक जहाज पर आता है, जो जहाज का नाम था अल्मेडा। अल्मेडा नामक जहाज। अल्मेडा नामक जहाज से आता है। अब इस अंग्रेज का इन लोगों के साथ भिड़ंत हो जाता है, युद्ध हो जाता है। युद्ध होता है और युद्ध में सौभाग्यवश ये नमूना, इसको मैं नमूना ही कहता हूं, ये दुस्साहसी अंग्रेज इन लोगों को पराजित कर देता है, इस बेड़े को पराजित कर देता है। पराजित किया, तुरंत ये खबर ब्रिटेन पहुंच जाती है। ब्रिटेन किसके पास? वहां की महारानी एलिजाबेथ के पास। ब्रिटेन की महारानी उस समय थी एलिजाबेथ, नाम याद रखिएगा, एलिजाबेथ। प्रथम वहां की महारानी थी। सुन के तो बड़ा हर्ष हुआ कि हाँ, हमारे अंग्रेज के यात्री है जॉन मिल्डनहॉल ने कुछ पुर्तगाली बेरों को पराजित कर दिया। एक होता है ना साहस, मान लीजिए मेरे कोई देश में पहले से कोई जगह का लोग व्यापार कर रहा है, पहले से कोई यूरोपीय हमारा पड़ोसी जाके व्यापार कर रहा है, मेरा एक आदमी गया, कुछ फौजों के साथ गया और उनको हरा दिया, तो उत्साह जगेगा कि हाँ, हम भी तो कुछ है, हमारा भी तो प्रभुत्व बनेगा, ऐसा कुछ उत्साह मन में आता है। ये उत्साह आ गया इन्हीं के मन में नहीं, हम इंग्लैंड में जो व्यापारी थे, ब्रिटेन में जो व्यापारी थे, उनके मन में भी आया, लड्डू फूटना जिसे बोलते हैं। और तैयारियां तो पहले से ही थी कि हमें पूर्वी देशों में व्यापार करना है, हमें भारत में व्यापार करना है। लेकिन एक उचित समय था, वहां के कुछ व्यापारियों ने रानी से आग्रह किया कि हे महारानी, हमें आज्ञा दीजिए कि हम पूर्वी देशों में व्यापार करें, हमें आज्ञा दीजिए कि हम पूरब के देशों में व्यापार करें, भारत से व्यापार करें। ये आज्ञा दिया किसने? ये आज्ञा लिया एलिजाबेथ ने। किसने? व्यापारियों ने। और एक कंपनी की स्थापना हो गई। कंपनी का नाम ध्यान से देखिएगा, कंपनी की स्थापना हो गई और उस कंपनी का नाम था, बड़ा ही लंबा नाम है, देखिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेड्स into the East Indies। बड़ा छोटा कंपनी का नाम है। इस नाम से कंपनी हुई, इस नाम से एक कंपनी हुई, क्या? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेड्स इनटू द ईस्ट इंडीज। नाम याद मत ही रखना, आग्रह है। हाँ भी जान लो कि हाँ, आप इसे बोल देना ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे बोल देना। तो इतना लंबा नाम का एक कंपनी बन गया। एलिजाबेथ ने इनको, तो ये कंपनी बन गई। अब ये तैयार थी भारत की ओर व्यापार करने के लिए, लेकिन वहां की वही शासिका इनसे आज्ञा जो लेना था कि अब आज्ञा दीजिए कि हम लोग प्रस्थान करें। ये भी तैयार थी, इन्होंने आज्ञा दे दिया। और आज्ञा ने राज आज्ञा दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं फरमान जारी करना। नहीं बोलते हैं कि इस राजा ने ये फरमान जारी किया, तो इन्होंने एक फरमान जारी किया। फरमान ये जारी किया कि आप लोग जाइए, पूर्वी देशों में व्यापार कीजिए। आपको हमने 15 वर्षों की छूट दी है, आपको हम 15 वर्षों का मुफ्त व्यापार या 15 वर्षों का व्यापार करने का अधिकार
देते हैं। 15 वर्षों का व्यापार करने का अधिकार देते हैं। चाहिए अधिकार मिल गया, ये तैयार थे भारत आने के लिए। भारत आने का कार्य शुरू होता है, लेकिन ये पहले भारत नहीं आते। आप लोगों ने डचों के केस में पढ़ा था। डचों के केस में आपने क्या पढ़ा था, कैसे ये डच भारत नहीं आते हैं, इंडोनेशिया चले जाते हैं। मान लीजिए ये भारत है, तो इधर इंडोनेशिया था, आपने देखा था, ये इंडोनेशिया था, तो यहां इंडोनेशिया ये आए थे। उसी प्रकार ये भारत ना आकर इंडोनेशिया जाते हैं। अब इनकी मंशा में क्या हुई है कि अंग्रेज तो वैसे भी चलाते हैं। मुझे अगर मैं गेस करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी तो ये युद्ध हुआ था, तो पुर्तगाली को छोड़ने वाले थोड़ी थे कि आप बेटा तू आ जा, तुझे पराजित करूंगा, तू आ डायरेक्ट भारत। लेकिन ये डायरेक्ट भारत नहीं गए, चालाक थे अंग्रेज, ऐसा ही कारण होगा मुझे लगता है। तो ये डायरेक्ट भारत आ गए। इंडोनेशिया गया, ईस्वी था 1601 ईस्वी, 1601 ईस्वी। अच्छा, एक चीज मुझसे छूट गई, ये व्यापार करने का अधिकार एलिजाबेथ ने जानते हो कब दिया था? 31 दिसंबर 1600 को। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आता है। एलिजाबेथ ने कंपनी को कब अधिकार दिया था या कब आज्ञा दिया था, फरमान जारी किया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी ये डेट है, आप याद रखिएगा। मिस्टर क्या होगा? 1601 ईस्वी में ये इंडोनेशिया पहुंच जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि भारत के दक्षिणी भागों के साथ साथ इंडोनेशिया भी अधिक मसालों का उत्पादन करता है। उसे तो मसालों का शायद द्वीप भी कहा जाता था। तो मसाले तो यहाँ से जो उसको मिल ही रहे थे और कुछ भी मिल रहे थे, तो यहाँ पे पहले अपने आप को स्टेबल किया। स्टेबल करने के बाद भारत की ओर रुख करता है अंग्रेज। स्टेबल करने के पश्चात अब सोचता है कि अब हमें भारत की ओर जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अब घमासान होने वाला है भारत में। ये अंग्रेज अपने आप को इंडोनेशिया में स्टेबल कर चुके हैं। अब ये भारत के इस क्षेत्रों में, भारत के इस क्षेत्रों में प्रवेश करने की तैयारी अब कर चुके हैं अंग्रेज। सॉरी, मिनी भारत। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो बारंबार बना दूंगा। तो इस क्षेत्र में ये प्रवेश करने की अब सोच रहे हैं। क्या ये भारत में प्रवेश करेंगे? क्या इनका दूत कोई भारत आएगा? क्या ये भारत में आएंगे और अपनी सत्ता स्थापित करेंगे? क्या ये भारत आएंगे और अपने आप को सक्षम बना पाएंगे, स्टेबल बना पाएंगे? क्या ये पुर्तगालियों से भी लड़ेंगे, डचों से भी लड़ेंगे, और एक और यूरोपी कमर कस रहा है आने के लिए, कौन? फ्रांसीसी। अब तो बहुत लोचा होने वाला है। अंग्रेजों का क्या होगा? क्या ये स्टेबल रह पाएंगे? नेक्स्ट वीडियो मेन वीडियो होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए और स्वयं से अध्ययन कीजिए।